विश्वजीत जी रतोनिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विश्वजीत रतोनिया जी, वे बताएं कि ये जो फैसला आया है और जिस तरह की जुगलबंदी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है मध्य प्रदेश में, क्या जैसा कि अभी चंद्राकर जी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग को शायद ही इतना प्रतिनिधित्व तो मिल पाए, जैसा दावा दोनों कर रहे हैं कि हम 27% से ज्यादा टिकट देंगे, तो क्या इसी संभावना लगती है कि यह ओबीसी का नेतृत्व नहीं उभर पाएगा? रतोनिया जी। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले आप सभी बहुजन संवाद की संचालन टीम को और जहां उपस्थित साथी वक्ताओं को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। और आप निरंतर अपने चैनल के माध्यम से इन चर्चाओं के माध्यम से ओबीसी आरक्षण के विषय पर, ओबीसी आंदोलन के विषय पर चर्चाएं ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार पहल है, बहुत शानदार कदम है। असल में सर, मेरा मानना है कि दोनों राजनीतिक दल, दोनों राजनीतिक दल जो है, साफ की एक बात यहाँ साबित हो रही है, एक अच्छे तरीके से कारगर हो रही है कि एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है, उनमें कोई फर्क नहीं है। और दोनों ही डटने का काम कर रहे हैं इस प्रदेश की जनता को। असल में जिस प्रदेश में ओबीसी सबसे ज्यादा निवास करता है, 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, 50% से ज्यादा लगभग पिछड़ा वर्ग रहता है, उस प्रदेश में इस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथ छलावा करना और ऊपर से ये बोलना कि हम 27% टिकट बंटवारा करेंगे, मतलब एक तरीके से घिनौना कृत्य है। ये लोग क्या है, संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये समानता की जो बात संविधान करता है उसको कुचलने का काम कर रहे हैं, और उसमें ये मोहरा बनाए हुए हैं इस न्यायालयीन व्यवस्था को। हमको ये समझना होगा कि कानून नियम बनाने की शक्तियां विधायिका में निहित हैं। तो इधर न्यायालय का क्या रोल है? मध्य प्रदेश सरकार चाहे या केंद्र की सरकार चाहे तो वो अ, न्याय आरक्षण से संबंधित कानून विधायिका में बना सकती हैं, संसद में बना सकती हैं, और प्रदेश के देश के ओबीसी को अपना अधिकार दे सकती हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियां इस पर राजनीति सेक रही हैं और ओबीसी हितैषी होना चाहती हैं। ओबीसी हितैषी आप कैसे हो सकते हैं सिर्फ ऐसे कि सिर्फ 27% टिकट उनको दे दें? हम कानून चाहते हैं, हम कानूनी गारंटी चाहते हैं अपने अधिकारों की। हम गारंटी चाहते हैं कि हमें अधिकार जो मिले वो लिखित में मिले, और वो जो हो संसद में पास हो, वो जो हो विधायिका में पास हो, उस तरीके से हमें कानून मिले, कानून का कानून के तौर पर अधिकार मिले। लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसे उस चीज को मिटाने का काम कर रही है, वो देना नहीं चाहती है। सिर्फ एक तरीके से लॉलीपॉप के तौर पर दोनों ही पार्टियां ये कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर कांग्रेस इतनी तेजी बताती है अपने आप को, तो क्यों नहीं सड़कों पे आती है? क्यों सड़कों पे नहीं आती है, और क्यों बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती है? उसको सड़कों पे आना चाहिए। हम रणनीति बना रहे हैं, हम पहले भी सड़कों पर आए थे। 28 जुलाई को हमने सीएम हाउस का घेराव किया था ओबीसी आरक्षण के मसले पर। हम 2 जनवरी को भी सीएम हाउस घेरने गए थे ओबीसी आरक्षण के मसले पर। अभी आने वाली 21 तारीख को हमने मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है, मध्य प्रदेश बंद करेंगे ओबीसी आरक्षण के लिए। और मैं आपके इस चर्चा के माध्यम से जो साथी इस चर्चा को सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आपकी भागीदारी का स्वागत है। हम लोग महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग हैं, और वो कहे थे कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में आपके साथ है वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। हम सभी लोगों से इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में भागीदार होने की अपील करते हैं इस लाइव के माध्यम से, और कहना चाहते हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, आज पिछड़ा वर्ग टारगेट पर है
और आप जब इंटरनली नीतियां जानेंगे तो इस देश का दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ समण भी टारगेट पर है, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ये बात देश धन्यवाद। के प्रत्येक नागरिक को समझना होगी और प्रत्येक वर्ग को समझना होगी। इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई में आइए, साथ मिलकर लड़ते हैं, देश बचाने के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। सिर्फ ये ना सोचें कि पिछड़ों को अधिकार मिल जाएंगे और पिछड़ों को हद से ज्यादा भागीदारी मिल जाएगी। ये उनका अधिकार है, क्योंकि उनकी आबादी आधी आबादी है, देश की आधी आबादी पिछड़ों की है, उनको मिलना चाहिए। और ये तो उन्हें मिलकर रहेगा, संवैधानिक राइट है उनका। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, अभी उन्होंने रिव्यू ले जाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र की सरकार भी रिव्यू लेकर गई थी, लेकिन क्या हुआ उस रिव्यू में? महाराष्ट्र में भी ऐसी व्यवस्था पहले हो चुकी है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार तो सिर्फ और सिर्फ बनाने के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। असल में मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं वो कुछ स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि वो किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। इससे साफ साफ दिखता है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन कंट्रोल नागपुर से होते हैं। जो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो नाम मात्र की विधानसभा भोपाल में है, लेकिन वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो नागपुर में है, आरएसएस के हाथ में है, वहां से कंट्रोल होती है। और आरएसएस जाहिर सी बात है ब्राह्मणवादी संगठन है, मनुवादी संगठन है, हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करने वाला संगठन है। तो वो नहीं चाहता कि आरक्षण हो, वो नहीं चाहता कि इस देश में जो वर्तमान संविधान है वो तो चाहता है कि इस देश का संविधान हिंदुत्व के आधार पर हो। लेकिन उनको भी हम इस लाइव के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि तुमने हमारी 28 जुलाई को प्रदर्शन देखा था, तुमने हमारा 2 जनवरी को इसी साल प्रदर्शन देखा था भोपाल में। तुम डर गए थे, हमको घुसने नहीं दिया था। तुमने हमारे लोगों को गिरफ्तार करवा लिया गया था। तुम्हारा डर जो था वो 2 जनवरी को दिख गया था। इस बार भी हमने बंद बुलाया है और तुम्हारी छाती पर चढ़ के हम अधिकार लेंगे और पिछड़ों की जो से ज्यादा बात है उसके आगे सुनिश्चित करवाने का काम करेंगे। मैं इस लाइव के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जो पूरा घटनाक्रम इस दौरान हुआ, चाहे वो ट्रिपल टेस्ट का घटनाक्रम हो, चाहे वो न्यायालयीन कार्रवाई हो। असल में ट्रिपल टेस्ट जो है, ट्रिपल टेस्ट कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। और मध्य प्रदेश ने जो भी आयोग की रिपोर्ट पेश की है वो रिपोर्ट सरासर गलत है। मैं मेरे साथी जितने वक्ता यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में ऐसा कौन सा सरकारी कर्मचारी आया जिसने आपके घर में आके वोटर ना की हो, कि उसने कहा हो कि आपके घर में कितने ओबीसी वोटर है, कि किस घर ओबीसी घर में गया कि उन्होंने देखा कि कितने ओबीसी वोटर है? मेरे घर में नहीं आया। मेरे साथी मुझे मालूम है मेरे साथी जितने वक्ता हैं उनके घर में भी नहीं आया होगा। तो ये तो सरासर झूठी रिपोर्ट है। और ट्रिपल टेस्ट का जहाँ तक मुद्दा था, वो शैक्षणिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो बोर्ड जो बनाने का और न्यायालय ने मांगा था, मेरे हिसाब से एक्चुअल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूं। मैं तौर पर आज भी हमारे संगठन की बैठक थी, तो मैंने उसमें कहा कि हमें ट्रिपल टेस्ट का विरोध करना है। असल में अगर जो 55%, 52% जो हम आबादी बताते हैं मध्य प्रदेश की ओबीसी की, हमारी लड़ाई है जातिगत जनगणना के लिए, हमारी लड़ाई है भागीदारी के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करवाने की। की हमारी लड़ाई नहीं है। असल में अगर ट्रिपल टेस्ट में 55% जो ओबीसी वर्ग है उसमें 20% लोगों के आंकड़े अगर ये देते हैं तो 20% आरक्षण देंगे, जबकि हमें तो भागीदारी चाहिए जनसंख्या के आधार पर, बाकी लोगों को क्रिमिनल लेयर में डाल देंगे। इसलिए उसका तो मैं निजी तौर पर बिल्कुल विरोध करता हूँ। और मध्य सरकार की जो रिपोर्ट है वो सरासर झूठी है। वो तो नागपुर के एजेंडे पर बनाई गई रिपोर्ट थी और पिछड़ों को 2M दर्जे का नागरिक बनाने के लिए बनाई गई रिपोर्ट थी। हमें भीख की थाली नहीं चाहिए, हमको तो कानूनी गारंटी चाहिए। आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित कीजिए, बिल लेके आइए, वहाँ बात कीजिए, इस पर बहस कीजिए। विधानसभा जो होगा न्यायालय नहीं होगा, विधानसभा में होगा। कानून बनाने की शक्ति विधानसभा में देते हैं। आप जुड़े रहिए। हमारे साथ धर्मदास जी वासनिक जुड़े हुए हैं।